आज पूजा द्वारा यहाँ पर पहाड़ी रसोई की शुरुआत की है। मैं इस अवसर पर पूजा को, इसकी पूरी टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित कराया है। जब यूएनओ के अंदर उन्होंने प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया और आज 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में हम मना रहे हैं। अभी 18 मार्च को माननीय मोदी जी द्वारा दिल्ली में 140 देशों के प्रतिनिधियों के सामने इसकी शुरुआत वहाँ पर की है और हमारी सरकार ने भी मिलेट्स के लिए अलग पॉलिसी बनाई है। बजट में 73 करोड़ की व्यवस्था इसमें की है और आज पूजा ने जो पहाड़ी रसोई यहाँ पर शुरू की है, इसमें यहाँ पर हमारे मिलेट्स प्रस्तुत किए जाएंगे और जो हमारा मिलेट्स है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। जो व्यक्ति मंडवे की रोटी खाएगा उसको कभी शुगर नहीं होगा, जो कुलथ की दाल खाएगा उसको पथरी नहीं होगी, जो चौलाई खाएगा उसके घुटने में कोई दर्द नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा मिलेट्स स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है। एक समय में ये कहा जाता था कि जो कोदा झुंगरा खाता है वो गरीब आदमी है, कि आज हमारा ये कोदा झुंगारा, हमारे ये मिलेट्स, जिसको श्री अन्न का नाम माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, अमीरों की थाली का भोजन बन गया है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, सेमिनारों में इसको प्रस्तुत किया जाता है। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी पहुंची है आज सहस्त्रधारा रोड स्थित पहाड़ी रसोई में। आज अभी थोड़ी देर पहले ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी जी ने इसका शुभारंभ किया और यहाँ पे आप हर तरह के पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, स्वाद चख सकते हैं। चलिए करते हैं बात, क्या क्या खाने में पहाड़ी उत्पाद आपको यहाँ मिल सकेंगे, इसको लेकर इसकी ओनर पूजा तोमर जी से जुड़ते हैं हम। आइए। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार नलिनी जी। पूजा तोमर जी, आज आपकी पहाड़ी रसोई का इनॉग्रेशन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, तो क्या कुछ उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी दालें, पहाड़ी चीज़ें हैं, वो लोगों तक पहुंच सके और इसके लोग लाभ ले सके। क्योंकि हमारे यहाँ जो भी उत्तराखंड में पहाड़ी चीज़ें होती हैं, पहाड़ी मोटा अनाज होता है, वो जो है उसमें रामबाण का काम करता है, दवाइयों का काम करता है, जड़ी बूटियाँ हैं, सब चीज़ में फ़ायदेमंद है। तो वो आयरन है, कैल्शियम है। जैसे चावल, लाल चावल खाने से जो है शुगर कंट्रोल होता है, मंडुआ खाने से फ़ायदे होते हैं। तो लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके और हमारे लोग जो पहाड़ों में खेती छोड़ दी है वो दोबारा से अपनी खेती को बढ़ाएं, लोग काम करें और हम महिलाओं को रोज़गार मिले, सभी लोगों का इसमें फ़ायदा हो और लोग आएँ और हमारा जो भोजन है उसको खाएँ। तो वही पहाड़ी रसोई में आप ये बताइए कि क्या क्या व्यंजन पहाड़ी जो है वो लोगों को खाने के लिए मिल सकते हैं? हमारे यहाँ जो है अब मंडवे की बर्फ़ी भी बना रहे हैं हम लोग। मंडवे की बर्फ़ी है, मंडवे की गोलगप्पे हैं, मोमो है, स्प्रिंग रोल है और अब हम केक भी बना रहे हैं। छोटे बच्चों का भी ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों को भी मंडवा जो है खाना चाहिए, फ़ायदेमंद है। आजकल चाउमीन, मोमो खा ही रहे हैं बच्चे, तो अपनी चीज़ जो है वो किस तरह से उन बच्चों तक जा सके। बच्चों को पता ही नहीं है कि मंडवा होता क्या है, तो हम मंडवा खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्गर और केक, पेस्ट्री के, मंडवा पिज़्ज़ा भी शायद आप लोग लेके आए हैं? मंडवा पिज़्ज़ा भी हम बना रहे हैं। तो इसी तरह से है कि हम अपने पहाड़ की चीज़ों को किस तरह से आगे तक पहुंचा सके और लोगों तक पहुंचा सके, वो एक हमारा प्रयास है। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई कि मंडवा केक, या हम बात करें मंडवा पिज़्ज़ा की, लेकिन मंडवा बच्चों की ज़ुबान पे, अभी तो बड़ों की ज़ुबान पे चढ़ाना भी उसे मुश्किल है, बच्चों की ज़ुबान पे उसका स्वाद चढ़ पाए, इसके लिए क्या विशेष प्रयोग, क्या विशेष टेस्ट रहेंगे साथ में? यही रहेंगे कि जैसे और चीज़ों में लोग बच्चे खा रहे हैं तो हम अपना मंडवा डालेंगे और मंडवे से बनाएंगे तो उनको पसंद आएगा। पेस्ट्री, बर्गर, पिज़्ज़ा वो बच्चे पसंद करते हैं, तब उनको पता चलेगा कि काला, अब बच्चे कहते हैं सीमेंट की तरह क्या है, तो हम उनको बताएंगे कि हमारा जो है मंडवा है और इससे बना हुआ है, इससे आपको बेनिफिट है, फ़ायदे हैं, इसको खाने से उनको अच्छा भी लगेगा। हमें पूरा भरोसा है कि उन्हें पसंद आएंगे। जी जी। तो आप महिलाओं को रोज़गार भी दे रही हैं, आपकी जो संस्था है उसके माध्यम से, तो कितनी महिलाएं इस समय आपके साथ जुड़ी हुई हैं? हमारे साथ में 50 से 60 महिलाएं हैं। जब हमारी बड़ी कैटरिंग होती है तो महिलाएं हमारे साथ 50-60 महिलाएं हो जाती हैं और 15 महिलाएं हमारे साथ हमेशा रहती हैं, जो हमारा कैटरिंग का काम संभालती हैं, जो हमारी यहाँ स्टॉलें लगती हैं उनको देखती हैं, जो हमारा इधर उधर काम होता है सारा महिलाएं देखती हैं। हमारे साथ अधिकतर महिलाएं हैं और वो महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद है। एक हमारे साथ एक महिला है जिनके हस्बैंड नहीं है, एक बोल नहीं सकती है,
कोई विडो है, तलाकशुदा है, उन महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती, एकदम से अपने परिवार में अच्छे परिवार से हैं, लेकिन उनको ज़रूरत है कि मेरे पास भी कुछ पैसा होना चाहिए। तो उनको ऐसा माहौल देते हैं हम कि जैसे कि परिवार की तरह हम मिलकर के काम करते हैं। एक समूह जो होता है, परिवार होता है, और परिवार में कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा होता, एक पारिवारिक संबंध होता है। जो पैसा मिल रहा है वो तो उनकी मेहनत है, लेकिन हमारा एक परिवार की तरह उनको सदस्य हैं वो हमारे। बिल्कुल, क्या बात है। मतलब कि पहाड़ी संस्कृति महिलाओं को रोजगार, और साथ में ऐसी महिलाओं को रोजगार जो अकेली हैं, कहीं ना कहीं समाज में लड़ रही हैं, और ये भी क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें झेलते हुए एक मिसाल बनी है। तो ये उन महिलाओं को इन्होंने एक काम के साथ साथ एक छत दी हुई है जहाँ पे वो काम कर रही हैं और अपनी आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। अच्छा पूजा जी, आगे आपका क्या और कुछ क्या क्या प्लानिंग है अपनी पहाड़ी रसोई को, आप और कैसे कुछ पहाड़ी परिदृश्य में सजाएंगी या आगे तक ले जाएंगी? हमारा अब ये है कि हम अपने बच्चों को, हम अपनी लड़कियों को, आप देखो कि अंकिता जैसे बच्चियां जॉब के लिए बाहर जाती हैं, हम प्रयास करेंगे कि हम अपने पास बुलाएं, उन बच्चियों को अपने साथ जोड़ करके काम करें, उन बच्चियों को परिवार मिले, और हमारे जो पहाड़ के बच्चे बाहर जा रहे हैं रोज़गार के लिए, वो बाहर ना जा करके अपने साथ ही जुड़ें। हम अपनी अलग अलग ब्रांचें बनाएंगे, अलग अलग तरह से उनको काम देंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी बच्चियाँ हमारे पास ही रहें और हमारे साथ मिल करके काम करें। पढ़ाई लिखाई का उनको जो बाहर ना जा करके दूसरे की नौकरी ना करनी पड़े, उनको अपना काम स्वयं में वो इतनी मजबूत बन जाए कि उनको किसी की नौकरी ना करनी पड़े, अपना काम करें। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी। अंकिता हत्याकांड जिसने राज्य को ही नहीं पूरे देश को दहला के रख दिया था, अंकिता जैसी कुर्बानी कोई लड़की दोबारा ना दे। अगर ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जहाँ महिलाएं चलाएंगी, महिलाएं होंगी, ऐसी जगह पे उनको जॉब मिल सकेगी, ऐसी जगह पे काम सीखने के बाद वो बच्चियाँ जो हैं वो अपना भी कुछ स्वरोजगार कर सकेंगी। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही अच्छी पहल है आपकी। और आपको इसको पूरा पहाड़ी लुक देने के लिए भी आपकी कोई तैयारी है? हाँ, मैं इसको चाहती हूँ कि मैं पूरा चूल्हे पे रोटी बनाएं, पूरा नीचे बैठ करके हम लोगों को खिलाएं, लोगों को लगे जो पहाड़ में नहीं जा पा रहे हैं तो उनको यहाँ पहाड़ का स्वाद दे सकूँ। मैं भी पहाड़ में कम रही हूँ, तो मेरी इच्छा ही रहती है कि मैं पहाड़ की पूरी चीज़ें जहाँ भी मैं रहूँ वहाँ पहाड़ का लुक दे करके पहाड़ी तरह से उनको खिला सकूँ अपनी पहाड़ी चीज़ें। मैं वही चीज़ें करती हूँ, जैसे पहाड़ में पहले 2-4 पत्ते हरी सब्जी के हुआ करते थे, उसमें थोड़ी दाल डाली, ऐसा बनाया। तो मैं बिल्कुल पहाड़ का खाना खिलाना चाहती हूँ लोगों को, कि वो चीज़ें, और कोशिश ये करती हूँ कि जो यूरिया से ना तैयार हो, खाद की चीज़ें बनी हुई हो, सब्जियाँ हों, वो पहाड़ों से हमारे पास आएँ और हम उसको परोसे थाली में। तो उसी तरह से हम एक प्रयास कर रहे हैं। पहाड़ का खाना पहाड़ के तरीक़ों से लोगों की ज़ुबान में पहुँचे एकदम पहाड़ी तरीके से, उसका पूरा लुक देने की भी यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। तो पूजा जी, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और इस खास पहल के लिए जो आज आपका शुभारंभ हुआ पहाड़ी रसोई का, ये बहुत आगे बढ़े। वैसे आपका बहुत अच्छा नाम चल रहा है और भगवान करेगी और ऊंचाइयों तक जाए और कई और महिलाओं को आप रोजगार दें। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नलिनी जी, आपका भी, जो आपने यहाँ समय दिया, और अच्छा लगा कि हमारी पहाड़ की बेटी हमारा जो इंटरव्यू ले रही है, वो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए।